नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी आगरा के, जहां दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ने डॉक्टर महेश चौधरी के साथ किया शमशाबाद क्षेत्र का दौरा। आगे बात करेंगे प्रयागराज की, जहां मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। आगरा जनपद के शमशाबाद क्षेत्र में SC/ST आयोग के सदस्य दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रमेश चंद्र कुंडे ने ब्रज परिक्षेत्र अध्यक्ष अपना दल डॉक्टर महेश चौधरी के साथ किया शमशाबाद क्षेत्र का दौरे के दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भूदेवी कोल्ड स्टोरेज पर मंत्री रमेश चंद्र कुंडे डॉक्टर महेश चौधरी का किया जोरदार स्वागत सम्मान। मंत्री रमेश चंद्र कुंडे डॉक्टर महेश चौधरी ने सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जनता को अवगत कराया। उसके बाद मंत्री पहुंचे शमशाबाद नगरपालिका के सभी सफाई कर्मियों, नगरपालिकाओं ईओ के साथ नगरपालिका परिषद का निरीक्षण किया। जो खामियां मिली उनका जल्द सुधार करने के ईओ को आदेश दिए गए। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर पुष्पेंद्र धाकरे, डॉक्टर बीनू यादव, अशोक धीरेन्द्र धाकरे, अजय रघुवंशी, गौरव धाकरे, दीपक धाकरे, हरेंद्र धाकरे, नरेश धाकरे, भूपेंद्र सिंह, एवरन सिंह, नरेश बघेल और काफी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। विकासखंड एराया के अंतर्गत खजुरियापुर स्थित धुवन कुआं चौराहे पर आयोजित वार्षिक मेले का भव्य आयोजन किया गया। ये मेला वर्षों से स्थानीय स्तर पर उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिसमें आसपास के गांवों से भारी संख्या में लोग शामिल होते हैं। इस मेले की विशेषता रही इनामी दंगल प्रतियोगिता, जिसमें देश भर से नामी पहलवानों ने भाग लिया। महिला और पुरुष दोनों वर्गों में हुए मुकाबलों ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। मेले में बच्चों के लिए झूले और खिलौनों की व्यवस्था की गई थी। वहीं महिलाएं घरेलू सामान की खरीदारी करती नजर आईं। पुरुष वर्ग गर्मा गर्म जलेबियों का आनंद उठाता दिखाई दिया। कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। उन्हें गिफ्ट भेंट कर जफर सलमानी, पप्पू सलमानी ने आभार प्रकट किया। मेला समिति के आयोजक छोटेलाल मौर्य, पूर्व प्रधान फरमानुल हक, पप्पू साहू, चंद्रपाल मौर्य, मुअज्जम भाई, राजू पहलवान, पंकज विश्वकर्मा आदि ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अब्बास की रिपोर्ट। खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां थाना हाफिजपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर थाना क्षेत्र में एक दिन पूर्व घटित फायरिंग की घटना का सफल अनावरण करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे निशानदेही से घटना में प्रयुक्त अवैध पिस्टल में 3 जिंदा, 3 खोखा कारतूस, 2 मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल, स्कूटी बरामद की गई। घटना के मास्टरमाइंड मुंसाद और विपक्षियों के मध्य पैसे के लेन देन को लेकर पूर्व से विवाद चल रहा है, जिसके संबंध में 26/5/2025 को थाना हापुड़ देहात पर राहिल द्वारा घायल मुंसाद के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। थाना हापुड़ देहात पर पंजीकृत उपरोक्त अभियोग के वादी पक्ष पर दबाव बनाने के लिए घायल मुंसाद ने अपने साथियों के साथ मिलकर खुद पर फायरिंग कराई थी। 29 तारीख को मुंसाद सना फाजी अब्बास, जो पुरानी चुंगी कोतवाली नगर का रहने वाला था, इसने एक सूचना दी कि उसके ऊपर उसके विरोधियों ने फायर किया है। उसके पेट में गोली लगी थी और टांग में गोली लगी हुई थी। इस पूरे घटनाक्रम का तत्काल FIR दर्ज किया गया, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और आज हाफिजपुर पुलिस ने इस घटना का अनावरण किया है, जिसमें जो मुंसाद है, जो घायल है, वही इस पूरे घटनाक्रम का जो मास्टरमाइंड निकला। उसने पैसे के लेन देन के विवाद में अपने विरोधियों के ऊपर दबाव बनाने के लिए उसने इस घटना का कुचक्र रचा था और अपने जो मित्र है जमालू पुत्र मुस्तकीम, जो पुरानी चुंगी का ही रहने वाला है कोतवाली नगर क्षेत्र का, इसको उसने घटना में शामिल किया और स्वयं उसी से अपने ऊपर फायर करवाया। उसने पेट को पकड़ करके पूरे मांस को बाहर निकाल करके खींच करके उसमें गोली मरवाई और उसके बाद अपने टांग में उसने गोली मरवाई। साथ ही साथ एक उसका साथी था फुरकान पुत्र नवाब, जो अलीनगर हापुड़ नगर का रहने वाला है, उसको बुला करके इसने पूरे पिस्टल को वहाँ से जो डिस्पोज ऑफ किया, उसको छुपवा दिया। इस पूरे घटनाक्रम का अनावरण करते हुए आज हम लोगों ने जमालू पुत्र मुस्तकीम, फुरकान पुत्र नवाब को गिरफ्तार किया है। मुंसाद जो मजरूब है वो हॉस्पिटल में है, उसको पुलिस टिकट वहाँ पर लगा दी गई है। जैसे ही हॉस्पिटल से रिलीज होता है उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम में जो पिस्टल जिससे फायर हुआ था वो पिस्टल, साथ ही साथ 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। मौके से 3 खोखा कारतूस बरामद हुए थे। इन सबको जेल भेजा जा रहा है और इस पर भविष्य में प्रभावी कार्रवाई इसमें की जाएगी। जिस तरह से कुचक्र रच करके पुलिस शासन को बदनाम करने की साजिश थी ये, उसका आज पर्दाफाश हाफिजपुर पुलिस ने किया। सर, ये जो मास्टरमाइंड है मुंसाद, इसे गिरफ्तार कर लिया गया और ये जो सर इस घटना में पिस्टल इस्तेमाल की गई थी, ये कहाँ से आई थी? पिस्टल जमालू पुत्र मुस्तकीम था, इसका भाई था। उसकी वो जो उसकी डेथ हो गई है, वो उसके पास पिस्टल थी, वो जमालू के पास थी। जमालू ने उसको इस्तेमाल किया। क्या सर इनका पुराना कोई आपराधिक इतिहास भी है?
अभी तक पुराना आपराधिक इतिहास नहीं है, लेकिन एक मुनसाद जो घायल है इसके विषय में एक चर्चा चल रही है कि पूर्व में भी इस तरह का कुछ फर्जी घटना इसने करी थी और विरोधियों के ऊपर दबाव बनाने के लिए उसका हम लोग तहकीकात कर रहे हैं कि उसका अगर कुछ इस तरह का आपराधिक इतिहास है उसको भी इस योजना में शामिल किया जाएगा। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रौड़ा में एक महिला के साथ दबंगों द्वारा मारपीट किए जाने का मामला सामने आया। घटना के दौरान मारपीट का वीडियो लोगों ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पीड़ित महिला ने इस संबंध में सदर कोतवाली पुलिस को शिकायती पत्र सौंपा है। शिकायत और वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ग्रामीणों के मुताबिक घटना के दौरान डायल 112 पुलिस टीम मौके पर मौजूद रही, लेकिन आरोपियों ने पुलिस के सामने ये धमकियां दी और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले में स्थित फाफामऊ बेला कछार में रविवार भोर में हुई मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस टीम ने उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। मुठभेड़ में घायल बदमाश सामूहिक दुष्कर्म मामले में वांछित था। ये जानकारी पुलिस उपायुक्त गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने दी। पुलिस टीम ने इसके कब्जे से एक तमंचा, 2 खोखा कारतूस और एक बगैर नंबर की मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस बल द्वारा अपने आत्मघात की जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगने से बरसाती घायल हो गया। उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। फाफामऊ में उसके खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया है। उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजा गया। दिनांक 30 अगस्त को थाना फाफामऊ के अंतर्गत पुलिस तथा एसओजी की संयुक्त टीम को मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि 16 अगस्त को करजन पुल पे हुए दुष्कर्म की घटना में वांछित चल रहे 25,000 के इनामिया तथा मुख्य अभियुक्त बरसाती उर्फ अनिल भारतीय को निर्माणाधीन गंगा पुल निकट मलाखरर बेला कछार में देखा गया है। इस सूचना पर 31 अगस्त को पूर्वाह्न 12:05 के आसपास पुलिस टीम जब बताए गए स्थान पर पहुंची तो वहां पर एक संदिग्ध द्वारा पुलिस की टीम पर फायर किया गया। पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिसमें उक्त संदिग्ध के पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया। संदिग्ध की पहचान बरसाती उर्फ अनिल भारतीय, जिसपे 25,000 रुपये का इनाम घोषित के रूप में हुई। मौके से अभियुक्त के साथ एक अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 2 खाली खोखा, एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि 16 अगस्त को करजन पुल पर हुई दुष्कर्म की घटना उसके द्वारा कारित की गई थी, जिसमें उसके साथ एक अन्य साथी टीटू उर्फ अनिल भारतीय निवासी भैमलपुर भी साथ था, जिसके द्वारा भी उक्त घटना कारित की गई थी तथा बाद में इनके द्वारा फोन करके अपने साथी, जिसमें एक बालपचारी तथा एक हिमांशु को उन्होंने बुलाया था, जो भी इस घटना में शामिल थे। अब तक पुलिस द्वारा बालपचारी तथा हिमांशु को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की गई है तथा आज वांछित चल रहे बरसाती को भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है तथा अब शेष टीटू की गिरफ्तारी के लिए टीम गठन किया गया है और दबिश दी जा रही है। शीघ्र उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। घायल अभियुक्त को इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया है तथा उक्त घटना में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।